किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को हैवान बनने में जरा भी देर नहीं लगती। क्योंकि आए दिन लड़कियों के साथ हो रहे रेप के बारे में सुनते रहते, और ये सब सुनकर जो हमारा खून इतना खोल उठता है कि कभी कभी लगता है कि इन्हें कानून द्वारा बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। मन में एक और विचार भी आता है कि इन आरोपियों के अंदर इतनी दरिंदगी आती कहां से है। जवान लड़कियों के साथ साथ अब तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो भी दुष्कर्म का शिकार हो रही है। जी हां दोस्तों, पहले तो छोटी छोटी बच्चियां काफी सुरक्षित रहती थी, लेकिन आज के समाज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी दिन प्रतिदिन दुष्कर्म की खबरें हम सुनते रहते हैं समाचारों में, और ये खबरें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। समाज में ऐसी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और रुकेगी भी कैसे? क्योंकि जब बालिकाएं अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे सुरक्षित हो सकती है। जी हां दोस्तों, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे आज आप सुनेंगे तो आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी घटनाक्रम घट सकता है क्या। जी हां दोस्तों, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर आप भी आश्चर्यचकित होने वाले हैं। क्योंकि ऐसा ही एक सनसनीखेज जो मामला है मध्य प्रदेश के गुना जिले से सामने आया है, जिसने लोगों के दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक 8 साल की छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। जी हां दोस्तों, उस 8 साल की बालिका का बलात्कार किया गया पहले तो, और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने पहले 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर उसके हाथों और पैरों को पत्थरों से बांधकर सबको एक कुएं में फेंक दिया। सोचिए, इतनी हैवानियत कौन कर सकता है? मतलब आरोपी को कुछ दया भी नहीं आई, उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा। तो ऐसी घटना हमारे समाज में अब दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहीं ना कहीं सख्त कानून नहीं बन पाने के कारण ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती है, और आज इन घटनाओं ने विकराल रूप भी ले लिया है। और बड़ी बात यह है कि अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो आरोपी कोई दूसरा नहीं, उसी घर में रहने वाला ही है, और किसी दूसरे व्यक्ति ने इसको अंजाम नहीं दिया। बल्कि जहां एक तरफ मां बाप अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, वही इस सनसनीखेज मामले को अंजाम उस 8 साल की मासूम बच्ची के बाप ने ही दिया है। जी हां दोस्तों, एक पिता ने ही अपनी बेटी का बलात्कार किया, दुष्कर्म किया उसके साथ, और फिर उसको मार दिया जान से। कोई बाहरी होता तो हम एक बार थोड़ा सोचते भी, लेकिन यहां तो एक बाप ही अपनी बेटी का हत्यारा निकला। उस 8 साल की मासूम की क्या गलती रही होगी कि उसके पिताजी ने ही उसके साथ दरिंदगी की और उसी को मार भी दिया। बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह किए
अपनी फूल जैसी बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वो संग की बाप है। दरअसल उस बच्ची का शव मिलने के बाद पूरा घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया। जब जाकर ये पूरी जो गुत्थी थी वो सुलझी। क्योंकि जब जैसे ही सब मिला तो पुलिस एक बार ये सोच भी नहीं सकती थी हत्यारा और कोई नहीं, घर में निवास करने वाला खुद उसका पिता होगा। क्योंकि पुलिस की जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर चाचौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची 3 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी और पीड़िता को आखिरी बार अपने पिता के साथ ही देखा गया था। पुलिस ने जब सब मिलते ही पोस्टमार्टम के लिए उस सब को भेज दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पता चला कि बच्ची की मौत से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस को शुरुआत से ही पीड़िता के जो पिता पर शक तो था, क्योंकि जहां एक तरफ 8 साल की बच्ची के लापता होने पर मां बाप का खून सूख जाता है, वहीं दूसरी ओर ये बाप अपनी बच्ची को ढूंढने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। रविवार सुबह बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया और सख्ती से जब पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान उसने अपना मुंह खोल दिया और अपनी दास्तान सुनाई। उसका कहना था कि वे अपनी बच्ची से जरा भी प्यार नहीं करता था और उसे अपनी बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसको भी वे बिल्कुल पसंद भी नहीं थी, जिस वजह से उसने अपनी 8 साल की बेटी के साथ पहले तो दुष्कर्म किया और फिर उसके हाथ पैरों को पत्थरों से बांधकर उसे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, एक बाप क्या ऐसा कर सकता है? अगर हम भी सोचेंगे तो हमारा उत्तर यही आएगा कि बाप कभी ऐसा नहीं कर सकता अपनी बेटी के साथ। लेकिन इस समाज में देखिए कैसी कैसी घटनाएं घट जाती है जहां एक पिता ही अपनी बेटी का कातिल बन जाता है, हत्यारा बन जाता है। उस मासूम की क्या गलती रही होगी? सोचिए आप भी, 8 साल की बालिका, उसकी क्या गलती रही होगी? कुछ गलती नहीं थी, लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी से पहले दरिंदगी की और फिर उसे जान से मार दिया। तो ये घटना सभ्य समाज के मुंह पर एक तमाचा है कि जब हम अपनी लड़कियों को बाहर के दरिंदों से बचाने के लिए घर में रहने को कहते हैं, लेकिन जब घर में अपना बाप ही दरिंदा निकल जाए तो ऐसे में लड़कियां कहां जाए? जब घर में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो बाहर कैसे हो सकती है? सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए इस बात पर। दरअसल इन सब मामलों में देखा जाए तो हमारे कानून व्यवस्था भी जिम्मेदार है। आरोपियों का पता है कि अगर हम आज कोई गुनाह करते हैं तो सजा मिलते मिलते पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। ये सब आरोपियों को पता है, क्योंकि सजा हमारे कानून में जल्दी नहीं मिलती, तुरंत सजा नहीं मिलती। अगर तुरंत कानून सही सजा जल्दी से जल्दी दे देता तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि आरोपियों को यहां पता है कि सजा देने में इतने साल लग जाएंगे सरकार को कि हम कभी बाहर भी निकल सकते हैं। कुछ आरोपी तो जेल में अपनी सजा का इंतजार करते करते अपनी जिंदगी ही गुजार लेते हैं। यही अगर ऐसे गुनाहों की सजा हाथों हाथ मिलने लगे और इन आरोपियों की कोई सुनवाई ना हो तो बाकी आरोपियों के लिए यह एक सबक बन सकता है। लेकिन हमारी जो कानून की पूरी व्यवस्था है पूरी ही गलत है। यहां हमारे कानून में जल्दी फैसले नहीं सुनाए जाते, फैसले सुनाने में ही सालों साल लग जाते हैं, तो आरोपी बेफिक्र होकर अपराध करते हैं और ये घटना दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था को सही करने की जरूरत है ताकि ये घटनाएं रुक सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ फिर से। तब तक लिए सभी व्यूअर का बहुत धन्यवाद।